उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित था राजकीय इंटर कॉलेज नवाबपुर। स्कूल बहुत पुराना था, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना। कहते हैं पहले वहां एक अंग्रेज हेडमास्टर की हत्या हो गई थी और तभी से रात को स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है, जबकि उस समय कोई होता ही नहीं। राजू, सोनू और प्रियंका तीनों कक्षा 10वीं के छात्र थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, लेकिन कुछ छात्रों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए स्कूल आना पड़ रहा था। एक दिन स्कूल के शिक्षक मिस्टर शुक्ला ने बताया कि जो प्रोजेक्ट जमा नहीं करेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। राजू ने तय किया कि वो अगले दिन सुबह 8 बजे स्कूल आएगा और लाइब्रेरी में बैठकर प्रोजेक्ट पूरा करेगा। सोनू और प्रियंका भी साथ आने को तैयार हो गए। अगले दिन तीनों स्कूल पहुंचे। बाहर तेज धूप थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल परिसर में कदम रखा, माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा बिल्कुल बंद, लेकिन पेड़ अपने आप हिल रहे थे। गेट की चेन खुद ब खुद खड़खड़ा रही थी। राजू ने मजाक में कहा, लगता है भूत अंकल हमें देखकर खुश हो गए। सोनू हंस पड़ा, लेकिन प्रियंका कुछ घबराई हुई लग रही थी। तीनों लाइब्रेरी पहुंचे। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन बाबूजी थे, जो हमेशा एक कोने में बैठे रहते। उन्होंने तीनों को देखा और बुदबुदाते हुए बोले, घंटी बजेगी, भाग जाना। राजू ने पूछा, क्या कहा आपने? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुकाकर किताबें संभालने लगे। करीब 12 बजे जब सब काम में लगे थे, तभी टन 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 करके घंटी बजी। सोनू चौंक कर बोला, अरे छुट्टी की घंटी? लेकिन ये तो खराब थी ना। प्रियंका ने डरते हुए कहा, मैंने सुना है ये घंटी तभी बजती है जब कोई अनहोनी होने वाली हो। घंटी की आवाज आती रही, अब और जोर से। राजू ने कहा, चलो देखते हैं कहाँ से बज रही है। तीनों घंटी की आवाज के पीछे पीछे चलते हुए स्कूल के पुराने हिस्से में पहुंच गए, जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक जर्जर दरवाजा था, जिसके पीछे एक तहखाना था। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, एक सड़ान सी गंध आई और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। प्रियंका डर गई, मैं नहीं जा रही। लेकिन सोनू और राजू आगे बढ़ गए और प्रियंका मजबूरी में उनके पीछे पीछे चली गई। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा एक पुराना कमरा, जिसमें टेबल, कुर्सी और एक स्कूल की घंटी लटक रही थी। कमरे की दीवारों पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, He will return। अचानक घंटी फिर से जोर से बजी, टन 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 टन। कमरे की बत्ती अपने आप जल गई और एक परछाई उभर आई। सफेद बाल, कोट पैंट पहना एक बूढ़ा आदमी, आंखें खून जैसी लाल। वो चिल्लाया, मेरी क्लास कभी खत्म नहीं होती। सोनू चिल्लाया, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई पास आ रही थी। अचानक प्रियंका बेहोश होकर गिर गई। इसी बीच बाबूजी तहखाने में आए, लेकिन उनके हाथ में एक तांत्रिक माला थी। उन्होंने जोर से कुछ मंत्र पढ़े और भूत की परछाई जोर से चीखी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूत गरजा। बाबूजी बोले, तेरा समय पूरा हो चुका है, इन बच्चों को छोड़ दे। फिर बाबूजी ने एक मिट्टी की छोटी मूर्ति निकाली, जिस पर कुछ तंत्र मंत्र लिखा था, और उसे भूत पर फेंका। एक तेज चीख के साथ भूत गायब हो गया। बाहर आकर बाबूजी ने सब कुछ बताया। ये अंग्रेज हेडमास्टर था, जो बच्चों को बहुत मारता था। एक दिन सारे बच्चे मिलकर इसे मार बैठे। तब से इसकी आत्मा स्कूल में घंटी बजाती है, ताकि कोई हमेशा उसकी क्लास में आए। प्रियंका होश में आई और सबने शपथ ली कि कभी स्कूल में अकेले नहीं आएंगे। कहते हैं आज भी नवाबपुर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में कोई घंटी बजती है, लेकिन स्कूल अब 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। और बाबूजी, वो अब नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी आज भी लाइब्रेरी के कोने में रखी है।